में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। वो एक बड़ा सा दरबार था। उस दरबार में एक मजबूत पत्थर के 2 पिलर, उन 2 पिलरों के बीच बंधा था एक व्याकुल आदमी। उसके दोनों हाथ रस्सियों से खींचकर बांधे गए थे। चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें आंसुओं से भीगी हुई। राजा विक्रमादित्य उसके पास पहुंचे। कौन हो तुम, और यह नगर इस तरह पत्थर क्यों बन चुका है? आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली। एक क्षीण आवाज में बोला, मैं इस नगर का राजा हूं। हम पर एक भयानक श्राप पड़ा है। पूरा नगर पत्थर बन गया और मैं। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों में डर, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहा हो। विक्रमादित्य आगे झुके, बोले, किसने दिया ये श्राप और तुम्हें क्यों इस तरह बांध रखा है? आदमी ने कांपते हुए कहा, राजन, आपको मेरी नगर की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। मैं राजा विक्रांत सेन विजयनगर के सिंहासन पर आसीन था। मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती थी। मंत्रीगण मेरी आज्ञा मानते थे और पड़ोसी राज्य मेरी तलवार से भय खाते थे। पर राजमहल की दीवारों में जो होता था वो केवल मैं जानता हूं। मेरी रानी चित्रलेखा रूप की ऐसी देवी थी जिसे देख देवता भी दृष्टि नीची कर लें। पर उस रूप के भीतर क्या था ये मुझे बहुत देर से समझ आया। हमारा विवाह सहज नहीं था। चित्रलेखा का मन पहले से किसी और में था, एक कबीलाई योद्धा जिसका नाम था विरक्त। परंतु राजनीति और साम्राज्य की मजबूरियां प्रेम नहीं देखती। राजगुरु की सलाह पर हमने विवाह किया, पर शायद रानी ने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। शादी के कुछ सप्ताह बाद से हर रात चित्रलेखा मुझे अपने हाथों से केसरयुक्त दूध पिलाती। राजमहल के सब लोग इसे प्रेम का प्रतीक मानते थे, परंतु उस दूध में कुछ ऐसा था जिससे मेरी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो जाती। रात होते ही जैसे मेरा शरीर पत्थर बन जाता और मैं सो जाता, बेहोशी जैसी नींद। और सुबह उठता तो मस्तिष्क भारी रहता, जैसे मैं स्वयं में नहीं रहा। एक दिन जब मैं सभा के बाद अपने कक्ष में आराम कर रहा था, 2 दासियां मेरे चरण दबा रही थीं। तभी उन्होंने धीरे से आपस में बातें करना शुरू किया। उन्हें लगा कि मैं सो गया हूं। एक बोली, हर रात रानी चुपचाप महल के पिछवाड़े से बाहर जाती है और पहरेदार भी सिर झुका लेते हैं। दूसरी हंसी, राजा जी तो दूध पीकर वैसे भी बेहोश रहते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? ये बात मेरे कानों में कांटों की तरह चुभी। मेरा हृदय धधक उठा। मैंने निश्चय किया, अगली रात दूध नहीं पीऊंगा। रात आई। चित्रलेखा ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मुझे दूध दिया। मैंने झूठ मूठ मुस्कुराकर प्याला थामा और पीने का अभिनय किया। दूध को धीरे से पास रखी पौधे की मिट्टी में डाल दिया। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सांसें धीमी कर लीं, जैसे नींद में चला गया हूं। और फिर समय बीता और चित्रलेखा ने धीरे से मेरी ओर देखा, फिर उठी और अपने कक्ष के कोने में छुपी एक संदूक से कुछ चमकती वस्तु निकाली। वो एक चाबी थी।